आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम किस लिए बनाया गया है? हमें एक अच्छा इंसान बनाना है, एक अच्छा परिवार बनाना है, एक अच्छा समाज बनाना है, एक अच्छा प्रांत बनाना है, एक अच्छा देश बनाना है, एक अच्छा विश्व बनाना है। हमें रियल सेंस में वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करना है। और मैं बड़ी डंके की चोट आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप रोज आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहो, इनके सूत्रों का पालन करो, इसको आत्मसात करो, हृदयंगम करो, तो निश्चित रूप से हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप अच्छे इंसान बन सकते हो। हम कोई औषधि नहीं देते, हम कोई तंत्र नहीं करते, मंत्र नहीं करते, कोई भी जादू नहीं करते, कोई टोना नहीं करते। मात्र आपकी रॉन्ग बिलीफ को बदल करके राइट बिलीफ करते हैं। आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच जो है हम आपको देते हैं। वही हमारे इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो अब उसी क्रम के अंदर हर दिन हम नए नए एपिसोड लेके आते हैं। तो आज का एक बहुत ही सुंदर विषय है, आपके विचारों को शुद्ध करने के लिए विषय है। तो आज का विषय है अंतःकरण की समीक्षा। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय। दो शब्द है, एक तो अंतःकरण और एक है समीक्षा। देखिए, समीक्षा और राग देश में फर्क है। राग देश में तो प्रियता और अप्रियता होती है। दो चश्मे होते हैं, एक चश्मा जो है वो कलर्ड चश्मे हो जाते हैं। एक चश्मा राग करता है, किसी का पक्ष लेता है। दूसरा जो है चश्मा है, दूसरा जो है कांच है, वो किसी का जो है द्वेष करता है, यानी किसी को काटता है, किसी के विपरीत जाता है। तो ये राग द्वेष अलग चीज है। समीक्षा है वह जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पर लीजिए कि एक कुम्हार होता है, तो कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो उस घड़े के जो ऊपर से थपथपाता है मिट्टी को, लेकिन नीचे हाथ रखता है, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी गिर के नीचे टूटती नहीं है। उसी से समीक्षा जो है वो किसी व्यक्ति को बिगाड़ने के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति के प्रति राग द्वेष करने के लिए नहीं है। समीक्षा एक न्याय बुद्धि है। समीक्षा उसके प्लस और माइनस पॉइंट को बताती है, उसकी बॉटलनेक्स को बताती है। समीक्षा हितैषी होती है। समीक्षा कार्य में सुधार करती है। समीक्षा व्यक्ति के अंदर सुधार करती है। समीक्षा सिस्टम में सुधार करती है और समीक्षा हमारी उन्नति कराती है। जो लोग समीक्षा में विश्वास नहीं रखते, खुद की समीक्षा नहीं करते, या और लोग समीक्षा करें उसको अदरवाइज लेते हैं, समीक्षा नहीं करवाते हैं, समीक्षा से डरते हैं, समीक्षा से भागते हैं कि मेरा कुछ गलतियां निकाल देगा, तो वह कभी उन्नति नहीं कर सकता है। देखिए, गलतियां भीतर भरी पड़ी है,
टू एयर इज ह्यूमन। मनुष्य गलती का पुतला है, लेकिन गलती करना कोई बुरा नहीं है। गलती की पुनरावृत्ति ना हो, गलती को स्वीकार करना। गलती को स्वीकार करेंगे तब पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो अपने गलतियों को स्वीकार करो। इसीलिए हम आपको अंतःकरण की समीक्षा के अंदर 4 सूत्र देंगे, आगे बताएंगे। तो ये समीक्षा का मतलब होता है अध्ययन करना, गहराई में जाके अध्ययन करना कि कैसे इम्प्रूवमेंट हो। उसके पीछे उद्देश्य है इम्प्रूवमेंट का होता है। अब अंतःकरण के अंदर 4 चीजें आती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों के समवाय को अंतःकरण कहते हैं। और वैसे अंतःकरण के अंदर कोई लोग मन को भी अंतःकरण कह देते हैं, बुद्धि को भी अंतःकरण कह देते हैं, और भीतर के भावों को भी अंतःकरण कह देते हैं। बातें सब एक ही है, ये तो अलग अलग पर्यायवाची है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा भीतरी जगत, उसकी समीक्षा। अगर हम इन बातों को छोड़ दीजिए, हम एक सिंपल बात करें कि भीतरी जगत की समीक्षा करना, कि भीतरी जगत गंदा है या साफ है, भीतरी जगत में राग द्वेष है या संभाव है। राग द्वेष हो तो उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति, संभाव कैसे आए। भीतर आश्रव चल रहा है, उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति, संवर कैसे आए। और निर्जरा तो हर क्षण चल ही रही है, उस निर्जरा को तेज करना। निर्जरा को तेज करने का मतलब कर्मों को ज्यादा खपाना। निर्जरा हो रही है, अकाम निर्जरा होती है, सकाम निर्जरा होती है। जब कभी भी कोई व्यक्ति उदीर्णा करता है, आध्यात्मिक क्रिया करता है, तो तेज रफ्तार से जो है वो निर्जरा होती, संवर करता है। हर संवर के साथ में निश्चित तौर पर निर्जरा होती है। और संवर है वो प्रत्याख्यान से जुड़ा हुआ होता है, त्याग से, पचकान से। और प्रत्याख्यान क्या है कि जो मैंने दोष किए हैं, मैं उन दोषों की पुनरावृत्ति न करूं, किसी को दुख न दूं। प्राणी मात्र को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से, प्राणी और मेरे कुविचारों से, मेरे जो है वो बुरे भावों से प्राणी मात्र को कष्ट ना हो, ये सबसे बड़ा प्रत्याख्यान है। बाकी प्रत्याख्यान हम करते हैं, नौकासी वो हमारे भगवान ने 12 भेद बताए, वो भी प्रत्याख्यान है, वो भी निर्जरा है, वो भी तप है। पर सबसे बड़ा तप ये है कि प्राणी मात्र को दुख न देना, ये सबसे बड़ा तप है। और वैसे तप के 12 भेद है, 6 बाह्य भेद है भगवान ने बताए, 6 भीतरी भेद है। जो भीतरी जो है तप है, बाहर के भेद है अनशन, मनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश। तो इनका संक्षेप में बताऊं, अनशन का मतलब उपवास, बेला, तेला, चौला और 6 महीने की तपस्या। उनोदरी का मतलब भूख से कम खाना। हम भोजन करने बैठे हैं, हमारी 5 रोटी की भूख है, 4 खाना, 4.5 खाना उनोदरी है। उससे फ़ायदा होता है, गैस के लिए जगह मिल जाती है, हमारा पेट टाइट नहीं होता। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी साधु के लिए तो गोचरी होती है। गाय क्या करती है कि वो अलग अलग जाकर के बूटों के ऊपर थोड़ा घास खा लेती, जड़ से नहीं उखाड़ती, उसको ख़त्म नहीं करती है, उसको गोचरी कहते हैं। साधु सन्यासी होते हैं, वो लोग थोड़ा घरों में जाके थोड़ा लेते हैं। क्यों सारा ले जाए तो बेचारा एक भूखा रह जाए, परिवार भूखा रह जाए, तो वो दुख हो गया ना। लेकिन प्रेम से दे लेते हैं थोड़ा। वो भी ये कहते हैं कि आज मैं उनोदरी कर लूँगा, मेरे जो है आहार दान हो गया, मेरे व्रत निपज गया। वो ऐसा चिंतन करते हैं और उनका पेट भर जाता है। साधु सन्यासियों का कई घरों में जाकर के वो गोचरी करते हैं। लेकिन जो श्रावक है, वो ग्रस्त लोग, उनके सामने 10 तरह के व्यंजन पड़े हैं, 10 नहीं खा के 5 ही लेना, वो भिक्षाचरी है। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग। 6 तरह के रस होते हैं हमारा, दूध, दही, घी, तेल और कढ़ाई वगैरह, मतलब सामग्री जो कढ़ाई में बनती है, चाहे नमकीन हो चाहे मिठाई हो,
और शहद हो, उसमें से एक, ये सब मादकता पैदा करने वाले हैं, ये शरीर में उन्माद लाने वाले हैं। उन्माद नहीं लाना है, अब्रह्मचर्य नहीं लाना है, तो इनमें से एक को छोड़ना, दो को छोड़ना, तीन को चार को छोड़ना, पांच को छोड़ना, ये जो है ये अनशन भिक्षाचरी रस परित्याग क्या होता है और काय क्लेश क्या होता है कि हमारे शरीर को साधना, आसनों के द्वारा शरीर को साधा जा सकता है, प्राणायाम के द्वारा हमारे मन को साधा जा सकता है, मेडिटेशन के द्वारा जो है, ध्यान के द्वारा जो है विचारों को साध सकते हैं। तन मन और जो हमारे विचारों को साधना होता है, ये अलग अलग जो है सब बने हुए हैं साधना। और अनशन उनोदरी भिक्षाचर्य रस काय क्लेश प्रतिसल्लीनता, हमारी इंद्रियां बाहर जा रही है, उन इंद्रियों को भीतर की ओर खींचना, उनको जो है लुब्ध नहीं होने देना, वो सुखों के अंदर, इंद्रिय सुखों के अंदर ये प्रतिसल्लीनता भीतर खींचना। और भीतर के है, देखिए एक बच्चा पहली क्लास से पढ़ के दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, प्राइमरी, मिडिल करता करता जो है पीएचडी तक पहुंचता है। अब मैं आगे पीजी, यूजी, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करता हूँ, रूपक के रूप में, व्यवहार के रूप में। वो क्या है? प्रायश्चित, कि आप भीतर जो है अपने दोषों की घृणा करो, मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जिसके साथ हुई उससे अगर ध्यान है उससे व्यक्तिगत रूप से करो, नहीं तो अव्याबाद रूप के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से 84 लाख जीव, यानी प्रायश्चित, विनय, हर एक के अस्तित्व को स्वीकार करना विनय है कि सब प्राणी एक समान हैं, सभी 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन कर रहा हूँ। चूहा जा रहा है, बिल्ली है, पेड़ है, पौधा है, गाय और भैंस है, बोलना नहीं, लोग समझेंगे नहीं, व्यवहार पक्ष में उल्टा हो जाएगा। तो लेकिन आप उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को नमन करो कि आप वही भगवान हो जैसा मैं हूँ, राम है, कृष्ण है। तो ये विनय है, ये सबसे बड़ा विनय है। हर एक के अस्तित्व को स्वीकार करना सबसे बड़ा विनय है, प्रायश्चित विनय। और प्राय विनय भैया व्रत, सेवा करना, बड़ों की सेवा करना। और जो है वो बेचारे जो लोग जो है रोगी है, रोगियों की अग्लान भाव से सेवा करना। साधु संत की सेवा करते हैं, गृहस्थी माँ बाप की सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, तो ये वैया व्रत कहलाता है। स्वाध्याय, खुद का अध्ययन करना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। भेद विज्ञान करना, ये भोगने वाला है, ये करने वाला है, मैं अकर्ता हूँ, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी अकर्ता है, मैं करता हो ही नहीं सकता, करता ही कर्म बंधन का कारण है। ये सारा स्वाध्याय है, प्रायश्चित, विनय, भैया व्रत, स्वाध्याय, ध्यान, मेडिटेशन करना। किसका ध्यान करना? अमूर्त आत्मा का ध्यान करना कि मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अनंत ज्ञान वाले हो, अनंत दर्शन वाले हो, अनंत शक्ति हो। इसके जितने जितने गुणों हैं उन गुणों को याद करना, उनकी स्मृति करना, उसके अंदर अमूर्तता के अंदर जाना, ये सारा जो है ध्यान है। तो प्रायश्चित, विनय, वैया व्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग है। धीरे 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 इतना भेद विज्ञान को डेवलप कर दो कि जब हमारा अंत समय आ जावे तो हम बड़े प्रेम के साथ के अंदर हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। भेद विज्ञान, तू अलग, मैं अलग, तू अलग, मैं अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग, करते 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 वास्तव में जब अनुभव, देखिए हमारे को जब ज्ञान मिलता है 100% प्रतीति हो जाती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यानी मैं जीवात्मा से अंतरात्मा की स्टेज पर आ गया हूँ। ये प्रतीति कहलाती है। और प्रतीति के बाद के अंदर जो हमारी जो है उसके बाद के अंदर हमारा लक्ष्य बनता है, जागृति बनती है। वो 15% ज्ञान बनते ही हमको मिल जाता है कि तुम आत्मा हो तुम्हारी, और उसके अंदर 5 आज्ञा में रहना, ये जागृति बन जाती है। और 2% अनुभव होता, तीनों चीज़ें ज्ञान मिलने के साथ हो जाती। 100% प्रतीति
15% जागृति और 2% अनुभव। अब हमें क्या करना है? प्रतीति 100% के ऊपर कोई होता नहीं है। इस 15% को धीरे 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 100% तक लाना है। और ये जब 100% पर आना लग जाएगा तो ये हमारा अनुभव 2% से बढ़ता बढ़ता भी 100% पर आ जाएगा कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं अलग हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर जानने वाला है, देखने वाला है, ये शरीर जो है करने वाला, भोगने वाला है, मैं तो जानने वाला। ये प्रतीति जब 100% हो जाएगी अनुभव, तब केवल ज्ञान होगा। और वही हमारी अंतिम स्टेज है। और केवल ज्ञान हमको धीरे धीरे मुक्ति की ओर ले जाएगा, सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाता। तो मैं बात कर रहा था अंतःकरण की, यही समीक्षा है। ये भीतर जाओ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंतःकरण है। मन को देखो, मन क्या कर रहा है, विचार कहाँ जा रहा है, जाने दो, विचारों को रोको मत। अच्छे विचार बेचारा, मन तो नौकर है, मन तो बंदर की तरह चंचल है और मन टेम्परेरी है। चिंतन जब हम मनन करते हैं उसी वक्त मन होता है। मनन के पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता। मन को पैदा किया जाता है, हर क्षण पैदा करते। चिंतन किया, मन आ गया, चिंतन बंद हो गया, मन रुक गया। तो हमारी सारी साधना है, जो अंतःकरण की समीक्षा क्या है, मन से अमन बनना। और मन चलता रहेगा, क्योंकि मन तो पीछे से बन करके आया है। तो इसके विचारों को रोको मत। जो हमारे विचार मन के आ रहे हैं बाईपास करो, पूरे जीवन भर जाने दो, उसके साथ जुड़ो मत। जुड़ोगे तो राग द्वेष हो जाएगा, राग द्वेष से कर्म बीज पड़ जाएंगे, कर्म बीज बढ़ के अगले भव में कर्म फल मिलेगा और कर्म फल से सुख दुख की अनुभूति होगी, भव बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से ये हो गया मन की समीक्षा। और बुद्धि की समीक्षा ये है, बुद्धि भटक जाती है। बुद्धि जब है वो लुब्ध हो जाती है 5 इंद्रिय सुख में, उसको खींचो, प्रज्ञा हाजिर हो जाएगी। जिसके ज्ञान लिया होता है प्रज्ञा तुरंत हाजिर होगी, बुद्धि को सेट करेगी कि क्या कर रहे हो तुमने किसी का बुरा सोचा है, जो प्रतिक्रमण करो, वो प्रतिक्रमण कराएगी, प्रत्याख्यान कराएगी, आलोचना कराएगी, सामायिक कराएगी। तो ये हो गया है मन, बुद्धि और चित्त। चित्त हमारी चेतना की शक्ति है। और ये चित्त जो है, जैसे हमारे स्थूल शरीर के ऊपर काम करने वाला, ये चित्त कहला जाता है। और ये जो हमारी आत्मा प्रभु को अनंत चित्तों वाला कहा गया है। चित्त एक तरह की एनर्जी है जो कि हर कोशिका को दी जाती है, हर शरीर के हर अवयव को दी जाती है। शरीर का हर अवयव चार्ज होता है, वो चित्त मतलब चेतना के जो है वो शक्ति से जागृत होता है। तो चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं। तो मन, ये चित्त विक्षिप्त होता है और चित्त होता है उदय, जैसे कर्मों का उदय होता है उसके अनुरूप ही चित्त भी बन जाता है, अच्छा बन जाता है, बुरा बन जाता है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सब को जो मालिक है वो अंतःकरण का अहंकार है। अंतःकरण को खराब करने वाला अहंकार है। अहंकार प्योर पाप है। अहंकार राग द्वेष पैदा करता है। अहंकार का मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय को अहंकार बोलते हैं। तो यही भटकाने वाला है, यही भीतर पड़ने वाला है, यही बीमारी है, यही बुद्धि, यही हमें डायग्नोसिस किया। एक डॉक्टर डायग्नोसिस करता है कि आखिर बीमारी का कारण क्या है। हमारी बीमारी का कारण ये अहंकार, ये नाग है, ये फुफकार रहा है। ये नाग भरा हुआ काल बेली आता है तो बड़े बड़े नाग के जो है वो जहर की थैली को फेंक देता काट के, और फिर वो उसको इनकम का साधन बनाता है, लोगों को बड़े नाग को दिखाता है, वो फुफकारता है, लेकिन भीतर तो कुछ है ही नहीं। कहाँ से डरो भले ही, पर वो आपको जहर नहीं दे सकता। जहर की थैली कट गई, हटा दी गई। ज्ञानी पुरुष उस जहर की थैली को काट देते हैं, सम्यक दर्शन देते हैं
कि आपके नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। सम्यक दर्शन मिलने के बाद में नए कर्मों का बंधन नहीं होता है, और पूर्व में जो कर्म बंधे हुए हैं बर्फ की शीला की तरह के वो पिघलते रहेंगे धीरे, 1 भव में, 2 भव में, 3 भव में, 4 भव में। उसके लिए आपको भव जन्म लेना पड़ेगा। और ज्ञानी पुरुष ने तो कृपा करके, अनुकंपा करके ऐसा ज्ञान देते हैं, 15 भव की सीमा बना देते हैं कि अगर आपका ज्ञान हाजिर रहेगा तो प्रज्ञा हाजिर रहेगी, प्रज्ञा के साथ में आपका संवर है, प्रज्ञा के साथ में आपका संभाव है, और सबको गाइड करने वाली 5 आज्ञा है। तो इसलिए प्रज्ञा, संभाव, संवर, 5 आज्ञा और ज्ञाता दृष्टा भाव, ये 5 आज्ञाएं कहिए या 5 जो है मित्र कहिए, 5 का परिवार है, ये आत्मा की सत्ता है, और यही सब कुछ मोक्ष में ले जाने वाली है। ये पूरी समीक्षा हो गई अंतःकरण की। तो हमने मन की समीक्षा की, बुद्धि की, चित्त की और अहंकार हटा दिया। अहंकार ज्ञान के द्वारा हट जाता है। ज्ञान हाजिर होते ही अहंकार नहीं टिक सकता, उसको जाना पड़ेगा। एक किसी औरत के अंदर या पुरुष में भूत भूतनी घुस गए तो हम जो है झाड़ागर को लाते हैं। वो झाड़ागर उसको जानता है, भूत प्रेतों को निकालने वाले झाड़ागर होते हैं। वो मंत्र जानते हैं, विद्या जानते हैं, उस विद्या से उसको वश में करते हैं। उसको जब वश में करते हैं तो भीतर बैठा हुआ भूत भूतनी कहता है, बाप जी जाऊं जाऊं, छोड़ो छोड़ो। उसको खूब पकड़ के रखता है, बांध के रखता है। वो बार बार कहती है मैं शरीर में कभी नहीं आऊँगी, वादा करती हूँ। वो जो झाड़ागर है वो से वादा लेता है कि तुम इस शरीर को, इस प्राणी को फिर कभी कष्ट नहीं दोगे। वो भाग जाती है हमेशा हमेशा के लिए। अहंकार भाग गया, झाड़ागर आता है। झाड़ागर ज्ञान है, 5 आज्ञा ज्ञान है, संवर ज्ञान है, और हमारी प्रज्ञा ज्ञान है, हमारा संभाव ज्ञान है। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के टीम है। ये टीम वर्क है, सभी एक साथ काम करते हैं। और इन सब का जो है वो सेनापति प्रज्ञा है। प्रज्ञा ज्ञान से जागृत होती है, और ज्ञान से संभाव आता है, ज्ञान से संवर होता है। अब ये सब जुड़े हुए हैं, किसको कहीं से टटोलिए। जैसे कि जो है वो कषाय, क्रोध, मान, माया की चंडाल चौकड़ी है, उनमें भी अनुबंध है, इनमें भी अनुबंध है। वो चारों एक साथ आते हैं, एक को एंट्री दे दी, तीनों जो है बिना जानकारी के अमूर्त रूप में भीतर घुस जाते हैं। जिसको क्रोध होगा उसको मान, माया, लोभ अवश्य होगा। जिसको मान होगा वो क्रोध, माया, लोभ अवश्य होगा। जिसको माया होगी उसको क्रोध, मान, लोभ अवश्य होगा। जिसको लोभ होगा उसको क्रोध, मान, माया अवश्य होगी। ये चंडाल चौकड़ी है, इस विष को निकाल दिया। जो ज्ञान होते ही विष निकल गया। जैसे कि कांटा पीड़ा करता है, रस्सी होती, रस्सी को समूल निकाल दिया, ड्रेन कर दिया, कांटे को निकाल दिया, हमको गहरी नींद आती है। तो ज्ञान हमको स्वानुभूति में ले जाता है। अंतःकरण की यही समीक्षा है। मैंने कितना गहराई से समीक्षा कराई। चीरा करो, फाड़ा करो, रस्सी को बाहर निकालो, जहर को बाहर निकालो, इस अहंकार को भगाओ। ये ज्ञान का, जहाँ ज्ञान है अहंकार नहीं रह सकता, जहाँ सूर्य है वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता है। ये एक दूसरे से विपरीत है। जहाँ प्रतिरोधात्मक शक्ति तेज है वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता। प्रकृति मान है, प्रतिरोधात्मक शक्ति देकर के, यूनिबिल्ट देकर के हमको भेजा है कि तुम 100 वर्ष जियोगे, मैं तुम्हें प्रतिरोधात्मक शक्ति देकर के, जो वाइट शेल है लड़ने वाली है, जो ब्लड शेल है वो रेड है, वो दे के भेजती हूँ। तो ये प्रतिरोधात्मक शक्ति है ज्ञान। अहंकार नहीं टिक सकता। इस ज्ञान का सूर्य उदय रखो, अपने आप प्रज्ञा आएगी, अपने आप समता आएगी, अपने आप संवर होगा, और ज्ञाता दृष्टा भाव अपने आप आएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जागृति में रहो।
जागृति क्या है? 5 आज्ञा जो मैंने बताई उसमें हाजिर रहो, रियल, रिलेटिव, अकर्ता भाव और संभाव और धार्मिक क्रियाएं करते रहो। ये छोटी छोटी 5 आज्ञाएं हैं, इनका पालन करो, सब कुछ हाजिर रहेगा। यही अंतःकरण की समीक्षा है। बुरे को देखा, अच्छे को देखा, अहंकार को देखा, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको हटाना है, ये समीक्षा की है। और मन की चंचलता आती है, आने दो, विचारों को बाईपास करो। पूरे जीवन भर की फिल्म चल रही है, हो रहा है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप तो इसको बाईपास करो। जैसे कि हम फिल्म देखते हैं थिएटर में 3 घंटे की, तो फिल्म अलग है, मैं अलग हूँ, मैं तो फिल्म देखने वाला हूँ, फिल्म जड़ है, मैं तो चेतन हूँ, मैं अलग हूँ, फिल्म अलग है। यही वेद विज्ञान है। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर करने वाला है, शरीर भोगने वाला है, मैं तो जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, मेरा अशरीरी हूँ, कोई वेदना नहीं है। यही करता है, यही भुगतता है, यही ईश्वर करके न्याय है, यही हुआ सो न्याय है। इसको स्वीकार करो, यही व्यवस्थित है, व्यवस्थित को स्वीकार करो। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, मैं तो एक निमित्त हूँ, मैं तो जो करके लेके आया हूँ उसमें संभाव रखो, फाइलों का संभाव पूर्वक जो है वो निपटारा करो। और 5 आज्ञा का पालन करके, और जो आत्मा का शुद्ध खाता है, यानी उसका जगत है, उसको शुद्ध बनाओ, उस शुद्ध भाव को, उस प्योरिटी को बढ़ाओ। यही अंतःकरण की समीक्षा है। तो भाई और बहनों, ये मैंने इतनी गहरी समीक्षा की, गहरी आपको अच्छाई भी रखी, बुराई भी रखी। ये अच्छाई और बुराई का ध्यान करने वाला गेय है। अब इस सारी चीजों को आपने समीक्षा करके जाना, तो अब इसके अंदर से आपको विवेक जागृत करना है। विवेक धम्म आइए, विवेक ही धर्म है। आप इसमें से हे और उपादेय को छांटो। जो संवर है, जो संभाव है, वो ज्ञाता दृष्टा भाव, वो उपादेय। ये क्या है? हे का है अहंकार का विसर्जन करना, राग द्वेष का विसर्जन करना, ये है, इसको छोड़ना ये है। और शरीर को अलग जानना, आत्मा को अलग जानना, ये भेद विज्ञान है। और जो भोग रहा है वो ये है, और जो देख रहा है वो अलग है, क्योंकि यही करके लाया है। ईश्वर घर का न्याय यही है कि यही क्रिएट करके लाया है, यही कॉज के डालने वाला है, तो इफेक्ट भी यही करेगा। मेरा इससे क्या लेना देना? मैं तो देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, मेरी तो साक्षी है। मेरी साक्षी में इसने कॉज डाले। मेरी गलती क्या है कि मैं साक्षी बनी, तो मेरी आत्मा की गलती है को साक्षी बनी। इस साक्षी के कारण जब हम किसी भी जो है कोर्ट केस के अंदर साक्षी देते हैं, तो अंत समय से हम भी लपेटे में रहते हैं। तो ये आत्मा लपेटे में आ गई साक्षी देने से। लेकिन इसका मूल लक्षण ज्ञाता दृष्टा है। वो बेचारी क्या करे? साक्षी दे दी, करने वाला कर रहा है, जन्म जन्मांतर से कर रहा है, और उसके साथ में अगले भव में भुगत रहा है। एक भुगतता जाता है, कॉज डालते जाते हैं और चलते रहते। लेकिन जब इसने अज्ञान हाजिर कर दिया, तो हमारे जन्मों की सीमा हो गई, हमारी सीमा कर्ण हो गया। कहीं न कहीं हमारा एंड पॉइंट आ गया। उसको एंड पॉइंट को बहुत नज़दीक लाना। आप चाहते हो मेरे 2 तन भवों में मुक्ति हो जावे, तो जागृति रखो। आप जितनी जागृति, प्रतीति आपकी है, ज्ञान ने करवाती प्रतीति। आप अगर कभी भूल भी जाओगे तो प्रतीति भूल पड़ने नहीं देगी, प्रज्ञा आपकी भूल पड़ने नहीं देगी, आपको प्रतिक्रमण कराती रहेगी, प्रत्याख्यान कराती रहेगी। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम है, समीक्षा का कार्यक्रम है। किसकी समीक्षा? खुद की समीक्षा। समीक्षा क्या है कि खुद के दोष देखो,
और दूसरे के गुण देखो, यही समीक्षा है। जब आप खुद के दोष देखने लग जाओगे तो दोषों की धुलाई होती। अंदर कोई भी साबुन नहीं है, अंदर कोई पानी नहीं है, अंदर भीतरी जगत के अंदर देखना, ये सबसे बड़ा डिटर्जेंट पाउडर है। खुद के दोषों को देखते रहो, धुलाई हो जाएगी। देखना है वो डिटर्जेंट पाउडर है। जो ही आपने देखा तो दोष धुलने लग जाएंगे, और आपने दूसरे के दोष देखे वो गंदगी और जुड़ती रहेगी। तो आप खुद के दोष देखिए, दूसरे के गुण देखिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। आपके प्रति मंगल।